स्वागत करता हूं आपका हॉराइजन न्यूज पर। आइए देखते हैं अजमेर शहर की बड़ी खबर। किसानों की मांगों को लेकर होगा आंदोलन, आंदोलन का होगा नया स्वरूप। अब शहर नहीं गांव भी होंगे बंद। किसानों की विभिन्न मांगों को लेकर गांव बंद आंदोलन होगा शुरू। इसे सफल बनाने के लिए किसान नेता रामपाल जाट ने डाक बंगले में किसानों के नेताओं के साथ बैठक ली। बैठक में कांग्रेस नेता पूर्व विधायक डॉक्टर गोपाल बाहेती भी थे। बैठक में आंदोलन को सफल बनाने के लिए रणनीति पर विचार भी विमर्श किए गए। नौ जुलाई राजस्थान के 45,000 गांव होंगे बंद। उस दिन गांव का जो उत्पाद है दूध, सब्जी, अनाज, वो सब रहेगा गांव में ही और गांव का व्यक्ति भी रहेगा गांव में ही। उस दिन कोई भी बस यदि गांव से होकर जाएगी तो आएगी खाली, उसमें कोई बैठेगा नहीं, रेलवे स्टेशन से कोई टिकट कटेगा नहीं। और इसके लिए हमने कहा गांव में रहते हुए सभी किसान अपना विरोध प्रदर्शन के लिए काला झंडा लगा या काली पट्टी बांधेंगे और उसके साथ 2 मिनट का मौन रखकर मंदसौर सहित सभी किसान शहीदों को देंगे श्रद्धांजलि। ये कार्यक्रम 9 जुलाई का है और हमने 17 जुलाई को भी घोषित किया है। उस दिन रहेगा ग्राम में कर्फ्यू। उस कर्फ्यू के दौरान कोई भी सरकारी आयोजन नहीं हो सकेगा। कोई आयोजन होगा तो गांव वाले करेंगे उसका विरोध। और तीसरा हमने कहा है कि जो हमारे शहर वाले भाई है वो अडानी अंबानी के साथ अपना आपको नहीं जोड़े, वो कमेरों के साथ जोड़े, कमेरों के साथ एक साथ आवे और 22 तारीख को रखे शहर बंद, जिसको अब तक राजस्थान बंद के नाम से कहा जाता है। इसलिए हम चाहेंगे कि हमारे शहर वाले भाई भी सब इस काम में सहयोग करें। उनसे अपील भी रहेगी। और एक हमारी अपील है कि राजनीतिक, गैर राजनीतिक, सामाजिक जितने भी संगठन है, जितने भी कार्यकर्ता हैं, एक हो और इस लड़ाई में शामिल हो, क्योंकि संकट बड़ा है और बड़े संकट से निपटने के लिए सबको एक होना पड़ता है। इसलिए सब इस इशू पर हो एक। और इसके लिए हमने 2 बातें प्रमुख रखी है। डॉक्टर MS स्वामीनाथन की अध्यक्षता वाले राष्ट्रीय किसान आयोग 2004, उसकी रिपोर्ट 15 अगस्त 2007 से लागू की जाए और जिस दिन ये लागू हो जाएगी 15 अगस्त 2007 से, हिंदुस्तान का एक भी किसान नहीं रहेगा ऋण से ग्रस्त, सभी हो जाएंगे ऋण मुक्त। उन सब की जमीनें बैंकों के गिरवे से छूट जाएंगी। और दूसरा हमने कहा है आगे इस रिपोर्ट के अनुसार लागत पर मिलेगा 1.5 गुना मूल्य, तो आगे किसान ऋण नहीं लेगा। उल्टा वो कहेगा सरकार को हम ऋण देना चाहते हैं, आप हमसे ऋण दो, तो किसान बनेगा ऋणदाता। और इसके लिए हमने कहा है सरकारी आयोगों की रिपोर्ट, टॉल कमेटी और किसान कार्य बल, इसके अतिरिक्त अभी सत्तारूढ़ दल के 2009 और 2014 के घोषणा पत्र, जिनमें ऋण मुक्त किसान और किसान को उसकी उपज पर कम से कम लागत पर 50% लाभ देने की घोषणा की है, इनको ये पूरा करे। और राजस्थान के हमारी जो मुख्यमंत्री ने कहा था मैं न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीद करूंगी हर फसल की और उसके लिए बनाऊंगी स्थायी तंत्र। आज राजस्थान में सरसों की खरीद शुरू नहीं की, मूंगफली की खरीद शुरू नहीं की, बाजरे की खरीद शुरू नहीं की, मूंग की खरीद की तो केवल की कुल उत्पादन की 13%, 87% खरीद हुई। इन चारों फसलों का घाटा 45 अरब रुपए से ज्यादा है एक ही वर्ष का। तो हम चाहेंगे हे देवी, आपने कहा था जो मैं कहूंगी उसको करके दिखाऊंगी, मेरी कतरी करने में कोई अंतर नहीं रहेगा। आप इस अंतर को पूरा कर दो और हमारी केंद्र सरकार इस अंतर को पूरा कर दे। और अब तो कड़ी से कड़ी जुड़ी है भाई, दोनों मिलकर कर दो ना। यही हिंदुस्तान के किसानों की मांग है। और इसी के लिए जो महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, पंजाब, आंध्रा, कई प्रदेशों ने जो शुरुआत की है ऋण मुक्ति की दिशा में, राजस्थान सरकार भी इस दिशा में संकेत दे, इस दिशा में कदम उठाए। इसके लिए हमने 9 जुलाई को घोषित किया है राजस्थान बंद का आह्वान। ठीक है। किसानों के आंदोलन को लेकर एक नई रणनीति तैयार की जा रही है, क्या कुछ है और किस तरह से कांग्रेस खासतौर पर उसका समर्थन करेगी?
कांग्रेस प्रारंभ से ही किसान हितैषी रही है। मैं आपको 2 बात याद दिलाना चाहता हूँ। इससे पहले जब कांग्रेस का राज था और जो गहलोत साहब मुख्यमंत्री थे तो उन्होंने घोषणा की थी सोनिया जी के प्रेजेंस में कि 5 वर्ष तक किसान की बिजली का मूल्य नहीं बढ़ाया जाएगा, और वो करके दिखाया। इसी प्रकार से अनुदान दिया उन्होंने पशुपालकों को पर लीटर 2 रुपये का, और उन्होंने निभाया। और इस सरकार ने जब से राज में आई है बीजेपी की, 6 बार तो उन्होंने बिजली के दाम बढ़ा दिए, किसान की उपज का खरीद नहीं किया इन्होंने समर्थन मूल्य के ऊपर, खाद बीज के लिए टाइम पे नहीं मिला इनको, नकली बीज किसान को मिला, कुल मिलाकर के किसान की माली हालत को बद से बदतर कर दिया। आज आप पूरे देश में देख रहे हैं कि किसान किस तरह आत्महत्या कर रहे हैं। जिस राजस्थान में कई आत्महत्याएं नहीं होती थी, यहाँ भी चालू हो गई। और अभी गत दिनों पूरे प्रदेश में पीसीसी के नेतृत्व में कांग्रेस ने धरना दिया था किसान आंदोलन को लेकर के। कोई सरकार की बात कोई नहीं रहेंगी। अभी रामपाल जी से आज जो मिला, और रामपाल जी ने 19 किसान संगठनों को मिलाकर के एक नया वो बनाई संघर्ष समिति, और वो मिलकर के किसान के लिए संघर्ष कर रहे हैं। इसमें हम सब इनके साथ हैं, क्योंकि मेरा ये मानना है कि जब तक स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट को ये लागू नहीं की जाएगी और किसान को लाभकारी मूल्य नहीं मिलेगा, तब तक इस देश के अंदर किसान की हालत ठीक नहीं हो सकती। ये आवश्यक है किसान कर्जा माफ हो, लेकिन ये इकल्ला साधन नहीं है किसान का हालत ठीक करने में। कर्जा माफ हुई, साथ में किसान को आइंदा के लिए बिना ब्याज का ऋण मिले, और किसान को अपने खेत के लिए पूरी बिजली मिले, पूरा पानी मिले, और बिजली भी बहुत कम दर पे मुफ्त मिले, तो किसान का काम चलेगा। और साथ ही जब तक किसान की आप उपज का उसे लाभकारी मूल्य नहीं दोगे, किसान अपनी स्थिति ठीक नहीं कर सकता। और हमारी सरकार से मांग है कि इस पर ध्यान दे, नहीं तो जो स्थिति महाराष्ट्र में हुई है, जो मध्य प्रदेश में हुई है, वो किसान की आग पूरे देश में फैलेगी और ये देश न जाने किस हालत में जाएगा। सरकार चेते और किसान के हितों की रक्षा करे। जेएलएन अस्पताल के आइसोलेशन वार्ड में जन्मदिन मनाकर नर्सिंग कर्मियों ने की मौज मस्ती। अस्पताल प्रशासन ने मामले को लिया गंभीरता से। मौज मस्ती करने वाले नर्सिंग कर्मियों के खिलाफ होगी कार्रवाई। जवाहरलाल नेहरू अस्पताल के संविदा पर रखे हुए नर्सिंग कर्मियों को अपने एक साथी का जन्मदिन मनाना महंगा पड़ सकता है। अस्पताल के आइसोलेशन विभाग में कुछ कर्मियों ने एक नर्सिंग कर्मी का जन्मदिन ही नहीं मनाया, बल्कि उसका फोटो फेसबुक पर डालकर शेयर भी कर दिया। मामला अस्पताल अधीक्षक के पास पहुंचने के बाद अधीक्षक ने विभागीय जांच शुरू कर दी है। अस्पताल अधीक्षक ने अपने अस्पताल के सभी कर्मियों को इस तरह के आयोजन नहीं करने के लिए भी चेताया। बीते शनिवार को आइसोलेशन विभाग में कार्यरत नर्सिंग कर्मियों ने अपने एक साथी के जन्मदिन के उत्सव को मनाया। केक मंगाकर काटा गया और जमकर मौज मस्ती की गई। आइसोलेशन वार्ड स्वाइन फ्लू सहित कई अन्य गंभीर रोगियों के लिए सबसे सुरक्षित यूनिट समझी जाती है। इस वार्ड में नर्सिंग कर्मियों ने अपने साथी का जन्मदिन मनाकर उसकी फोटो फेसबुक पर अपलोड कर दी। फेसबुक पर फोटो वायरल होने के बाद अस्पताल प्रशासन सख्ते में आ गया। अस्पताल अधीक्षक ने इस तरह के आयोजन नहीं करने के लिए हिदायत देते हुए निर्देश जारी किए। कुछ फोटोज फेसबुक पर अपलोड हुए हैं, आपके अस्पताल के लग रहे हैं, क्या मामला है? ये अभी आपने हमारी जानकारी में लाया कि ये कुछ फेसबुक पे कुछ फोटोज डाली हैं, जो कि उन फोटो से ऐसा प्रतीत हो रहा है कि किसी का जन्मदिन मनाया जा रहा है। तो ये यदि अस्पताल परिसर में हुआ है तो ये इसके बारे में हमने संज्ञान लिया है और हम नर्सिंग अधीक्षक से भी बात करेंगे और जो नाम आपने बताया है हम पता करेंगे इस घटना की सच्चाई के बारे में। यदि है तो उनके विरुद्ध कुछ न कुछ कार्रवाई जरूर करी जाएगी। कितना गंभीर मानते हैं सर आइसोलेशन वार्ड जैसा? बिल्कुल गंभीर मामला है। आइसोलेशन का किसी भी वार्ड में इस तरह की अगर कोई भी सेलिब्रेशन होता है तो इससे मरीजों के भी नुकसान होने का खतरा रहता है, इन्फेक्शन बढ़ने का भी खतरा रहता है और ड्यूटी आवर में तो इस तरह की चीज बिल्कुल भी परमिसेबल नहीं है। इस तरह की घटना की पुनरावृत्ति नहीं हो, इसको लेकर अस्पताल प्रबंधन कोई नए आदेश या कोई नया ऐसा निर्देश जारी करे? बिल्कुल इसकी हम जांच करेंगे और अगर इसमें सच्चाई आती है तो हम मेट्रन के द्वारा ये आदेश निकलवाएंगे कि भाई अस्पताल ड्यूटी आवर्स में इस तरह की कार्यवाही की पुनरावृत्ति नहीं हो। हम जिस तरह से भाई लोगों की जो समस्या होती है उसका समाधान करें। ये है भी अस्पताल की, जैसे अब बरसात का मौसम है तो उसके हिसाब से फिर सफाई व्यवस्था दुरुस्त रहे, मरीजों को परिजनों को बैठने की व्यवस्था ठीक रहे, पीने के पानी की व्यवस्था ठीक रहे, तो बेसिक जो मूलभूत सुविधाएं हैं उनके ऊपर विशेष ध्यान है कि उनकी पूर्ति होती रहनी चाहिए। सर अस्पताल में जो कर्मचारी हैं, जैसे नर्सिंग स्टाफ है, डॉक्टर स्टाफ है, उनकी भी संख्या कम है, तो ऐसी स्थिति को देखते हुए अपन एक बिल्डिंग कोई सुंदर बना लें
और जो व्यवस्थाएं होनी चाहिए वो नहीं हो पाए तो क्या हालात रहेंगे और क्या नर्सिंग स्टाफ तो कम नहीं है, यूटीपी पे भी काफी नर्सिंग स्टाफ लगा हुआ है, तो नर्सिंग स्टाफ की संख्या तो ठीक है, डॉक्टरों की संख्या जरूर आप जो कह रहे हैं कम है। नए डॉक्टर्स की अपॉइंटमेंट भी नहीं हो रही है अपॉइंटमेंट तो काफी लोग ज्वाइन नहीं कर रहे। आरपीएससी के द्वारा भी जिनको नियुक्ति दी गई है काफी लोगों ने ज्वाइन नहीं किया है, तो डॉक्टरों की तो बेशक कमी है। तो इसलिए अगर डॉक्टरों की कमी रहेगी तो अस्पताल की व्यवस्थाओं में फर्क तो पड़ता ही है। जीएसटी के विरोध में महिला कांग्रेस ने किया अनोखा विरोध प्रदर्शन। कलेक्टर पहुंचकर चूल्हे पर बनाया खाना, रसोई गैस के दामों पर हुई बढ़ोतरी पर जताया। केंद्र सरकार द्वारा लागू की गई जीएसटी का विरोध दर्ज कराने के लिए महिला कांग्रेस ने अनोखी तरह से प्रदर्शन किया। महिला कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने कलेक्ट्रेट पहुंचकर लकड़ी से चूल्हा जलाकर रोटियां सेककर विरोध प्रदर्शित किया। महिला कांग्रेस का कहना था कि जीएसटी से रसोई गैस सहित रसोई के काम आने वाली सभी सामग्री महंगी हो गई है, जिसका सीधा असर गरीब और मध्यम वर्ग पर पड़ा। जो प्रदर्शन किया है उसको लेकर बिल्कुल आप देख रहे हैं जीएसटी को लेकर के हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने हमारे प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह और वो 14% जीएसटी को लेकर बात कर रहे थे, तो इन्हीं लोगों ने वो हंगामे बरपा दिए थे कि जीएसटी को लागू नहीं होने दिया था। आज इसके विपरीत आप देख रहे हैं 14% से इन्होंने 28% जीएसटी लागू कर दिया है, जिससे आम आदमी की कमर बिल्कुल टूट चुकी है। ये लोग झूठे वादे करके जो सरकार में आए थे और ये झूठे भ्रामक बातें कर करके कि जीएसटी में क्या क्या विशेषता है उसकी जो झूठी बातें है वो फैला करके लोगों को भ्रमित कर रहे हैं। जबकि आप देख रहे हैं रात को ही घरेलू गैस सिलेंडर के दाम कितनी तेजी से बढ़े हैं। क्या चाहते हैं ये सारी बात सिर्फ घरेलू सिलेंडर, पेट्रोल, इन सब चीजों पर ही गिरेगी? क्यों नहीं एक आम आदमी को राहत की सांस नहीं लेने देते हैं? आज हम लोगों ने कलेक्ट्रेट के बाहर चूल्हा जला करके उसके ऊपर रोटी बना करके उनको प्रदर्शन करके दिखाया है कि आप लोगों ने अगर गैस सिलेंडर के दाम नहीं कमाए तो हम सारी महिलाएं जो वापस पुराना जमाना था चूल्हे वाला उसी पे आ जाएंगे, लकड़ियां तोड़ कर लाएंगे उसी पे। आपका नाम? सबा खान। किशनगढ़ के एक युवक ने काटा अपना लिंग, परिजनों ने कराया अस्पताल में भर्ती, कारणों का नहीं हो सका खुलासा। किशनगढ़ के रहने वाले मंगाराम ने अज्ञात परिस्थितियों के चलते अपना लिंग काट लिया। लहूलुहान हालत में परिजनों ने उसे उपचार के लिए यज्ञनारायण अस्पताल पहुंचाया, जहां से उसकी हालत खराब होने पर उपचार के लिए अजमेर के जवाहरलाल नेहरू अस्पताल में रेफर कर दिया गया। चिकित्सक उसका उपचार कर रहे हैं, लेकिन उसकी हालात लगातार बिगड़ते जा रहे हैं। मौके पर उसके परिजन मौजूद हैं, लेकिन कोई भी ये बताने को तैयार नहीं कि उसके इस हादसे के पीछे क्या कारण था। दीदार गेस्ट हाउस में चल रहे कसीनो पर पुलिस ने मारा छापा। जयपुर का रहने वाला मोहम्मद जाकिर चला रहा था कसीनो। पुलिस ने जब्त की मशीनें सहित रुपए। कसीनो से जुआ खिलाने का काम बदस्तूर चल रहा है। हालांकि समय समय पर पुलिस कसीनो चलाने वालों के यहाँ छापे मारकर गिरफ्तारियां करती रहती है। उसके बावजूद भी कहीं न कहीं कसीनो से जुआ खिलाने का काम चलता रहता है। मंगलवार को क्लॉक टावर थाना पुलिस ने दीदार गेस्ट हाउस में छापा मारकर कसीनो के अवैध द्वारक धंधे पर पर्दाफाश किया। थाना अधिकारी रविंद्र सिंह हाडा ने बताया कि ये कसीनो जयपुर निवासी मोहम्मद जाकिर संचालित कर रहा था। पुलिस ने कसीनो की मशीनों सहित 5,500 रुपए जब्त किए। सूचना मिली थी डिग्गी चौक पर दीदार गेस्ट हाउस में मशीनों के द्वारा रुपये की हार जीत का दावा लगाकर जुआ खेला जा रहा है, जिस पर श्रीमान एसपी साहब ने एसपी साहब से सर्च वारंट प्राप्त कर मुझे दिया। मेरे साथ टीम का गठन कर डिग्गी चौक को भेजा गया। टीम में हेड कांस्टेबल मणिराम, सूरज, कांस्टेबल राम बाबू, नरसी, धर्मेंद्र जी की टीम गठित कर मैं डिग्गी चौक पहुंचा। जब दीदार गेस्ट हाउस में जाकर देखा तो एक व्यक्ति मशीनों के द्वारा पब्लिक को रुपये की हार जीत का दाव लगाकर जुआ खिलवा रहा था। कितने लोग थे वहां से? उसमें एक संचालक के साथ 2 व्यक्ति जुआ खेलते पकड़े गए, जिनसे 5500 रुपये व उसकी 14 मशीनें जब्त की गई। मौके की कार्रवाई करके थाने पर ला करके पहले भी पकड़े गए? हाँ, इससे पूर्व में भी यहाँ इसी गेस्ट हाउस में 2 बार कार्रवाई की जा चुकी है।
कांग्रेस के मुख्य संगठक ने लगाया निगम अधिकारियों पर आरोप। मिलीभगत कर नियम विरुद्ध चल रहा है पुरानी मंडी में बहुमंजिला बिल्डिंग का निर्माण। कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर काम रुकवाने की मांग। अजमेर शहर जिला कांग्रेस सेवा दल के जिला संगठक नरेश मुदगल ने अजमेर नगर निगम अधिकारियों पर मिलीभगत कर पुरानी मंडी में मिठनलाल चौक में अवैध निर्माण करने का आरोप लगाया है। सेवादल संगठक ने कलेक्टर को ज्ञापन देकर बताया कि पुरानी मंडी क्षेत्र में एक बहुमंजिला भवन का निर्माण कार्य नियमों को ताक में रखकर किया जा रहा है। इस बात की शिकायत नगर निगम के अधिकारियों को कई बार की गई, लेकिन सबने आंखें बंद कर रखी है। निर्माण के चलते आम रास्ता भी बाधित हो चुका है। वक्त पड़ने पर उस स्थान पर इमरजेंसी एम्बुलेंस और अग्निशमन की गाड़ियां भी नहीं पहुंच सकती। बड़ी विडम्बना के साथ बताया जा रहा है कि नगर निगम के द्वारा उनके अधिकारियों के द्वारा उनकी मिलीभगत के कारण पुरानी मंडी क्षेत्र में जगह जगह पर अतिक्रमण और बिना परमिशन के जगह जगह अतिक्रमण हो रहे हैं और उनकी बार बार शिकायत करने पर भी उनकी तरफ से ना तो कोई कार्रवाई हो रही है और ना ही उनकी ओर को ध्यान दिया जा रहा है। जबकि हमने उनके साथ जाकर उनको जगह जगह उनके स्थान बताएं, वो वहाँ गए हैं, लेकिन आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। इसलिए आज हम कलेक्टर महोदय को ज्ञापन देने आए थे और उनकी अनुपस्थिति में हमने कलेक्टर द्वितीय को ज्ञापन दिया है और उनके खिलाफ कार्रवाई करने का उनसे निवेदन किया है। अशोक सुकरिया, अतिरिक्त मुख्य संगठक सेवादल। नगर निगम प्रशासन की देखरेख के अंदर और इनकी मिलीभगत के कारण पुरानी मंडी के अंदर अवैध अतिक्रमण किया जा रहा है और ऐसी जगह पर किया जा रहा है जहां पर पहले भी एक हादसा घटित हो चुका है, जहां पर एक व्यक्ति की मौत भी हो चुकी है। और इस दौरान नगर निगम प्रशासन को हमने शिकायत भी करी, लेकिन नगर निगम प्रशासन के टालम टोल वाले रवैये के कारण कि वो कहते हैं उस अधिकारी के पास जाओ, वो कहते हैं उस अधिकारी के पास जाओ, तो उनकी इस स्थिति से साफ ही लगता है कि जैसे कुछ मिलीभगत प्रशासन की है। कोई कार्रवाई नहीं करने के कारण आज हमने जिला कलेक्टर महोदय को ज्ञापन प्रेषित करने के लिए आए हैं और जिसमें जिला कलेक्टर महोदय की अनुपस्थिति के अंदर हमने अतिरिक्त मुख्य कलेक्टर द्वितीय को ज्ञापन प्रेषित किया है। नरेश मुद्गल, कांग्रेस सेवादल जिला संगठक। 2 नर्सिंग कर्मियों को एपीओ किए जाने से नाराज एसोसिएशन ने किया प्रदर्शन। मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन देकर एपीओ आदेश निरस्त करने की मांग। बड़े आंदोलन के लिए चेताया। राजस्थान नर्सेज एसोसिएशन के बैनर तले नर्सिंग कर्मियों ने कलेक्टर पर प्रदर्शन किया। एसोसिएशन से जुड़े नर्सिंग कर्मी अपने प्रदेश अध्यक्ष श्याम सिंह और जिला अध्यक्ष बलदेव सिंह को एपीओ किए जाने से नाराज चल रहे हैं। नर्सिंग कर्मियों का कहना है कि जयपुर के एसएमएस में कार्यरत 2 नर्सिंग कर्मियों को एपीओ किया गया है। हमारे प्रदेश अध्यक्ष श्री श्याम सिंह जी और जयपुर जिलाध्यक्ष श्री बलदेव जी को बिना कारण के एडिशनल डायरेक्टर के द्वारा एपीओ किया गया है, जो सरासर गलत है। और राजस्थान के अंदर टीचर संवर्ग के अलावा दूसरा संगठन, सबसे बड़ा संगठन जो नर्सेज का संगठन होता है, उसके साथ बहुत बड़ा कुठाराघात हुआ है। नर्सेज संवर्ग में इससे गहरा सदमा पहुंचा है कि बिना कारण के एपीओ करना ये सरासर गलत है। ये सरकार के द्वारा की जा रही तानाशाही है। हम मुख्यमंत्री महोदय को ज्ञापन दे रहे हैं आज कलेक्टर के माध्यम से। हम ये आगाह करना चाहते हैं सरकार को कि बिना वजह तानाशाही नहीं करनी चाहिए। एक तरफ तो मेडिकल में ऐसे कहा जाता है कि उत्पीड़ना नहीं की जाएगी, उत्पीड़ना को रोका जाएगा, और एक दूसरी तरफ हमारे नर्सेज के साथ जबरदस्त तरीके से उच्च अधिकारी एवं सरकार के द्वारा उत्पीड़ना की जा रही है। हमें मुख्यमंत्री महोदय से हम निवेदन करना चाहते हैं कि ऐसी उत्पीड़ना को रोकते हुए हमारे दोनों साथी जो एपीओ किए हैं उनको तुरंत प्रभाव से एपीओ निरस्त किया जाए और नर्सेज को इंसाफ दिलाया जाए। और राजस्थान में रैगिंग की जो चल रही है, प्रथा चल रही है, उसको रोका जाए। अगर उच्च लेवल से रैगिंग नहीं रोक सकते तो छोटे लेवल पर तो रैगिंग कौन रोक सकता है। इसलिए हमारा पुनः निवेदन है राजस्थान सरकार से कि ये एपीओ आदेश तुरंत प्रभाव से निरस्त किया जाए और नर्सेज के सम्मान की क्षतिपूर्ति की जाए। खुशीराम मीणा, कार्यकारी जिलाध्यक्ष राजस्थान नर्सेज एसोसिएशन। सावर की एक महिला भटक रही है न्याय के लिए दर बदर। जो कारोबारियों पर लगाया उसके पुरखों की संपत्ति हड़पने का आरोप। पुलिस कप्तान से लगाई न्याय की गुहार। सावर की रहने वाली एक महिला अपने पुरखों की संपत्ति के लिए दर बदर भटक रही है। उसकी कहीं सुनवाई नहीं हो रही, कहीं न्याय नहीं मिल रहा। सावर की रहने वाली विमल मालवा का आरोप है कि 2 मार्बल कारोबारियों ने उनके पुरखों की संपत्ति हड़प ली। इसकी शिकायत उसने स्थानीय पुलिस सहित कई स्थानों पर की, लेकिन कहीं से भी न्याय नहीं मिला।
इस महिला ने दोनों कारोबारियों से अपनी जान का खतरा भी बताया है। मंगलवार को विमल मालवा ने कलेक्टर और एसपी को शिकायत देकर न्याय की गुहार लगाई। और सावर से आई हूँ और मेरे परसों पुरानी परतों की हस्तियाँ जो इन्होंने विजय मार्बल और पिंकी मार्बल वालों ने उनको खुर्द कर दी। उनकी शिकायत लेकर के हर जगह मैं पहुँच रही हूँ। मेरी शिकायत कोई सुन नहीं रहा। मेरे परिवार को, मेरे समाज को तंग किया जा रहा है, परेशान किया जा रहा है, कोई सुनवाई नहीं हो रही है। और रही बात है जो 4 दबंग है हमारे जाति के, सूरजकरण मानव, धर्मा सासी और उनके थ्रू हमको दबाया जा रहा है। वो लोग हमारे समाज के बोलते हैं कि हम अध्यक्ष है, हमारा रजिस्ट्रेशन नहीं है, कोई हमारे समाज का अध्यक्ष नहीं है। उन लोगों के थ्रू उनको मोहरा बना करके हम लोगों को डराया जा रहा है। हम बड़ी मुश्किल से अपनी जान बचा करके यहाँ पहुँचे। हम जहाँ भी शिकायत करते हैं वो लोग दमन पहुँच जाते हैं, हमारा पीछा करते हैं, अदर डिस्ट्रिक्ट से गुंडे बुलाने का धमकी देते हैं। अब हम ही बोले कि हम कहाँ जाएं, कौन से जिले में जाएं? जिस जिले में पैदा हुए उस जिले में आपने पुलिस में शिकायत की? मैंने पुलिस में कभी की शिकायत कर चुकी हूँ, सैटरडे से कर रही हूँ, कोई सुनवाई नहीं हो रही। पुलिस स्टेशन पे जाके आई हूँ। जब पुलिस स्टेशन की रिसीव्ट मैंने दी है तो आज तक उन्होंने मुझे क्यों नहीं बुलाया? मेरी उस कार्रवाई पे एक्शन क्यों ना हुआ? तहसीलदार साहब मौके पे गए, उन्होंने खाली अतिक्रमण को देखा और बाद में बोलते कोई अतिक्रमण नहीं हो रहा। आज क्या किया आपने? आज मैंने सुबह उनको इन्फॉर्मेशन किया है कि मैं एसपी साहब से और कलेक्टर साहब से मिलने के लिए जा रही हूँ, उनको ज्ञापन देने जा रही हूँ। आपने मुझे आश्वस्त नहीं किया और आपने सीमांकन नहीं करवाया। अगर सीमांकन में मेरे मुर्दों को उखाड़ा गया और मेरी अस्थियां उजाड़ी गई है, उनका मुआयना किया जाए, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। उन्होंने बोले कि माइनिंग डिपार्टमेंट आएंगे, वो लोग करवाएंगे, लेकिन जब तक कोई नहीं आया और मैं उनसे लिखित में रिसीप्ट लेके आई हूँ कि साहब मैं आज जा रही हूँ, सीमांकन करवाना है तो कल करवाएंगे। ठीक है, आपका नाम बताएं। विमल मालवा। इनको डरा धमकाना, जैसे कि एयरपोर्ट पर से लोगों को बुलाते हैं मारने पीटने के लिए, तो धमकी देते हैं, कभी पुलिस वालों की धमकी देते हैं, गाड़ियों बुलाते हैं, हमें डराते हैं कि जो डरा और कुछ हमारे समाज के लोग उनको खिला पिला कर वहाँ बिठा कर रखते हैं, तो वो है जो धमकी देते हैं मारने पीटने। इसलिए हम ये चाहते हैं कि हमारा संचालन हमें मिलना चाहिए और जो न्याय के अनुसार, जो मतलब संविधान के अनुसार जो नियम माइनिंग के हैं उसके अकॉर्डिंग हमारा संचालन हमें मिलना चाहिए। हम ये नहीं चाहते कि आपकी माइंस तो किस तरह का दखल हो, नियम के अनुसार हमें हमारा नाम बताएं। अंदरकोट इलाके में सरकारी नालियां बनी लोगों की मुसीबत, आए दिन सड़कों पर बहता है पानी, क्षेत्रवासियों में रोष। अंदरकोट इलाके में सरकारी नालियों के कारण आए दिन पानी सड़कों पर बहता रहता है। क्षेत्र के लोगों द्वारा निगम अधिकारियों से कई बार शिकायत करने के बाद भी आज तक समस्या का कोई समाधान नहीं हो सका। इस समस्या के चलते लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। निगम की ओर से कोई कार्रवाई नहीं होने से लोगों में भारी रोष। गरीब नवाज कॉलोनी की ओर आने वाले कचरे के कारण ये सकरी नालियां जाम हो जाती है। कचरा रहे जो भी दरगाह से लोग निकल रहे हैं वो कचरा के सामने करते हुए निकल रहे हैं और बहुत सारे छिटा उटा पड़ रहे हैं। गंदगी बहुत काफ़ी हो रही है, हर जगह तो मतलब चलने बहुत डिस्टर्ब हो रहा है। बहुत दरगाह की सफाई करना बहुत जरूरी है। नाम बताओ। ये सफाई जो है अभी इस वक्त गाड़ी मुसाफिर चल रहा है, ये नाली इतनी छोटी है, तो नाली थोड़ी छोटी हो जाए तो इसका पानी सीधा निकल जाए, एक दिन छोड़ कर नल चलता है, तो नाली थोड़ी छोटी हो जाए ना, ये कच्चा रुकेगा नहीं, मुसाफिरों को जाहिलों को परेशानी नहीं होगी। मैं कह के आया चमन को भी नीचे आने वाला सब आए नहीं, गंदगी आपके सामने ये बहुत है। महावीर इंटरनेशनल के कार्यकर्ताओं ने किया रक्तदान, संस्था ने लगाया साल का 10वां रक्तदान शिविर, सेवा कार्य के संकल्प को दोहराया। महावीर इंटरनेशनल की ओर से ब्लड डोनेशन कैंप का आयोजन किया गया। शास्त्री नगर स्थित भारत हॉस्पिटल में आयोजित इस कैंप में महावीर इंटरनेशनल से जुड़े लोगों ने रक्तदान कर सेवा कार्य के संकल्प को जारी रखा। संस्था द्वारा समय समय पर नेत्र रोग चिकित्सा कैंप सहित अन्य कैंप भी लगाए जाते हैं। महावीर इंटरनेशनल संस्था साल में, इस साल का ये हमारा 10वां कैंप है। ब्लड डोनेशन कैंप करवाते रहते हैं, सेवा के सब कामों से जुड़े हुए हैं। ब्लड डोनेशन कैंप के अलावा आई चेकअप कैंप हमारी 27 जगहों अजमेर शहर के अंदर चल रही है। एजुकेशन का प्रोजेक्ट हमारा चल रहा है। मंगलवार को टीबी हॉस्पिटल के अंदर हम लोग बिस्किट फल वगैरह मरीजों को बांटते हैं। आज भी सुबह चाची आवास स्कूल के अंदर जाकर के हमारी एक सदस्य ने नारी सशक्तिकरण के ऊपर भाषण दिया। कल हम लोग जो है
ये अपने एक स्कूल के अंदर जा कर के और वहाँ पर बच्चों के लिए उनका कैसे डेवलपमेंट हो उसके ऊपर भाषण दिया। आपको अगर ब्लड चाहिए पूरे हिंदुस्तान में कहीं पर भी तो आप महावीर इंटरनेशनल संस्था से थोड़ा सा जुड़ाव होगा तो हम आपको पूरे हिंदुस्तान में किसी भी कोई भी ब्लड ग्रुप हो वो ब्लड अवेलेबल करवाएंगे। ये हमारा आपसे वचन है। आज कितना टारगेट है? आज सर के 50 से 100 यूनिट का हम मांग के चलते हैं। अब फिर आगे तो अभी हमारा ब्लड डोनेशन कैंप जो है 2 SBI यूनिट में हुआ, मेन के अंदर भी हुआ और 1 तारीख को हुआ था हमारे वहाँ पर भी हुआ था और PR मार्ग ब्रांच के ऊपर भी हुआ। वो उस समय का स्थापना दिवस था। ये आज महावीर इंटरनेशनल का हमारा 42वां स्थापना दिवस है। इसको हम पूरे हफ्ते भर मनाते हैं और हमारा फंक्शन जो है वो पूरे 9 तारीख को होगा, जिसके अंदर हम सब लोग। नाम बताइए आपका? जिनेश सोगानी। मैं अपनी पूरी टीम के साथ के अंदर महावीर इंटरनेशनल अजमेर से चेयरमैन। छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री अजीत जोगी ने दी ख्वाजा के दर पे हाजिरी। कहा भाजपा के नेता हैं, उनकी लोकप्रियता से परेशान, देश में अमन और चैन की मांगी दुआ। छत्तीसगढ़ के पूर्व CM अजीत जोगी ने अजमेर आकर ख्वाजा गरीब नवाज के दर पे हाजिरी दी। जोगी ने 200 से अधिक कार्यकर्ताओं के साथ दरगाह पहुंचकर अकीदत के फूल पेश किए। जियारत के बाद जोगी ने कहा कि उनकी लोकप्रियता के विपक्ष में लोग परेशान हैं। कलेक्टर द्वारा उनके जाति प्रमाण पत्र को निरस्त करने के मामले में जोगी ने कहा कि यह अफसोसजनक है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री रमन सिंह से उनकी लोकप्रियता सहन नहीं हो रही। जोगी ने देश में खुशहाली, अमन, चैन। दरगाह में आने वाले जायरीनों की भीड़ बढ़ी। रमजान माह में नहीं आए थे ज्यादा जायरीन, अब दरगाह में पैर रखने की भी जगह नहीं। हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह में जायरीन की जबरदस्त भीड़ देखने को मिल रही है। देश के अलग अलग स्थानों से जायरीन इन दिनों अजमेर दरगाह पहुंच रहे हैं। गत रमजान माह में दरगाह बिल्कुल सुनी नजर आ रही थी, लेकिन अब दरगाह में पैर रखने की भी जगह नहीं। अपनी मुरादे लिए जायरीन दरगाह में अकीदत के फूल और चादर पेश कर रहे हैं। जन्नती दरवाजे पर धागे बांधकर परिवार की खुशहाली की दुआ मांग रहे हैं। खबर विस्तार से पढ़ने के लिए लॉग ऑन करें फॉयज़.com, सच के साथ।